हेलो दोस्तों। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक का एक प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें 5 प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न आइए देखते हैं। 140 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखें। तो सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसको गुणनफल के रूप में समझाएंगे। बहुत आसान है। आइए हम लोग पहला हल करते हैं। ये 5 आपके प्रश्न हो गए। अब पहला यहाँ पे हम लोग 140 का हल करेंगे। 140 पहले इसका रफ बनाएंगे हम लोग। 140 यहाँ पे 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 से एक बार में। आपने देखा कि 2 2 5 और 7, तो 2 2 5 और 7, 2 2 5 और 7। इसको गुणनखंड तो ये निकल गया, गुणनखंड निकल गया। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसका गुणनफल कि 2 कितने बार है, 2 बार है। यहां लिख देते हैं 2 जो है 2 बार है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 5 एक बार है और 7 एक बार है। ये आपका आंसर हो जाएगा। गुणनखंड निकालकर गुणनफल इसका लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न 156, इसका भी हम लोग 156 का भी करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटाएंगे, सॉरी 2 3 6, 19 दूना 38, फिर 3 और 13, फिर 13 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई एक बार में। 2 2 यहाँ पर आया 2, फिर 2, फिर 3 और फिर 13। इसको भी गुणनफल के रूप में सजाएंगे। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है। 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 3 और 13, फिर यहाँ 3 कर देंगे मेरे भाई, यहाँ पे 13 कर देंगे। ये आपका आंसर होगा। आपने देखा कि बहुत ही आसान है। फिर तीसरा प्रश्न होगा, पहले का तीसरा 38 और 25। घबराना नहीं है, विभाज्यता के नियम का पालन करेंगे। 38 और 25, 3 से ये कट जाना चाहिए। 3 के विभाज्यता का नियम जैसे आपको पता होगा कि संख्याओं को जोड़कर देखा जाता है। 3 और 8 11, 11 2 13, 5 18 मेरे भाई। ये 3 से आसानी से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें 2, और 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर एक बार 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12 और 25 तियां 75। फिर 5 से, 5 अठे 40, 2 5 पचे 25, फिर 5 से 17 बार में, फिर 17 एक बार में। आपने देखा कि 3 3 5 5 17। अब इसको लिख देंगे यहाँ पे 3 3 5 5 17। 3 कितने बार है भाई, 2 बार। 3 को 2 बार लिख देंगे। 5 कितनी बार है, 2 बार। 5 को लिख देंगे। 17 कितनी बार है, 1 बार। 17 लिख देंगे। ये आपका आंसर। वैसे ही चौथे क्वेश्चन के बारे में बात होगी, जो कि 5005 है। 5005 आइए इसको देखते हैं। 5005 का हम लोग रफ करेंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब आ गया मेरे भाई 1001। 1001 आ गया। फिर इसको हम 7 बार में ले चलते हैं। 7 बार में कट जाना चाहिए। 7 एकम 7, 3, 7 चौको 28, 2 और 7 त्रिका 21। फिर ये 11 तिया 33, 11 बार में कट जाना चाहिए। 11 एकम 11, 3 11 तिया 33, फिर 13। जिससे गुणनखंड निकालने में मैं आपको बता दूं कि यदि आप 7वीं में 8वीं में
गुणनखंड पढ़े होंगे, फैक्टर पढ़े होंगे, तो आपसे ये आसानी से निकल जाएगा। या विभाज्यता का रूल आपको पता होगा तो ये फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या आया मेरे भाई 5005 का 5, 7, 11 और 13। 5, 7, 11 और 13। 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार, 13 गुणनफल यही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 7429 यानी कि 7429। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए 29, 74, 29 2 से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ विषम संख्या है। 7 चलेगा, 2 13, 9 22, 3 से भी नहीं कटेगा। फिर हम इसको काटेंगे, 7 से भी ये नहीं कटना चाहिए। फिर ये सीधा 13 से भी नहीं, 17 बार में ले चलते हैं। 17 में 74 29 से भाग देते हैं तो हो जाएगा ये 17 चौको 68, 6 ऊपर से उतरा 2, 17 तिया 51, 1 6 में से 5 किया, 1 ऊपर से उतरा 9, 17 सत्ते 119 यानी कि 437 आया मेरे भाई। 437 यहाँ लिख देंगे। फिर 17 के बाद से हम चलेंगे, ये कैंसिल हो जाना चाहिए 19 बार में। तो 19 दूना 38, 5 और 19 तिया 57। फिर ये 23 से एक बार। आपने देखा कि यहाँ 17, 19 और 23 ये कोई डबल नहीं है इसमें, तो ये आपका राइट आंसर है। तो इसके बाद से हमने पहला प्रश्न जो हल किया, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आपने देखा कि पहले में 5 प्रश्न हैं जो आपको यहाँ हल कर दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से समझाई जाएगी। तब तक के लिए आप नोट करें। धन्यवाद।